हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ CRR, SLR एंड CAR या फिर CRAR के बीच में क्या अंतर है। उससे पहले हम बात करेंगे CRR और SLR के बारे में। तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जबकि CAR दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम CRR और SLR का बात करते हैं कि ये दोनों जो है मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? जब इकोनॉमी में, जब हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए, कितनी महंगाई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है सो MPC की कमेटी जो है सो रेट को डिफाइन करती है, जिसमें कि CRR जैसे कि कभी 4% रहता है, कभी 4.7% रहता है, और SLR कभी 18% हुआ, 18.75% हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सो रेट को रखा जाता है। तो ये दोनों जो होता क्या है, सबसे पहले तो हम CRR की बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। CRR होता क्या है? देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में, उसको ये बोलती है कि आप अपने NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज जो है सो आप मेरे पास रखो। मीन्स कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उसको CRR के रूप में जो है सो कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने पड़ते हैं, कैश के रूप में, ओनली कैश के रूप में। ठीक है, तो उसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और SLR किसे कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या कहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में, उसको बोलती है कि आप अपने पास गोल्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जैसे बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, तो ये सारे सिक्योरिटी हुआ, और कुछ लिक्विडिटी के रूप में जो है सो आप अपने पास कुछ परसेंटेज NDTL का, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का अपने पास आप रिजर्व रखो। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या हुआ? जितने भी जो है सो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिर से टर्म जो अकाउंट है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सारे चीज़ों का कुछ परसेंटेज जो है सो आपके पास जितना है उतना आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी के फॉर्म में आप अपने पास रखो। ये ऐसा किस लिए करती है? देखिए बैंक का काम क्या होता है? बैंक जो है सो लोन देती है, आप उससे लोन लेने जाते हो बैंक से, या फिर बैंक जो है सो दूसरे को भी लोन देती है। ठीक है, तो जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो वो पैसा अपने पास नहीं रखता है, वो फिर दूसरे को लोन देता है, और आपको जितने में लोन देगा, जितने परसेंटेज में, उससे हाई परसेंटेज में, मतलब उससे ज़्यादा परसेंटेज में वो दूसरे को लोन देगा, वो उसका बिजनेस है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलती है कि ऐसा ना हो कि बैंक जो है जितने भी उसके पास डिपॉजिट होते हैं वो सारे लोन पर दे दे। अगर लोन पे दे देगा तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। सर्टेनली अगर मतलब अचानक से अगर सारे कस्टमर चले जाए उससे पैसे डिमांड करने के लिए या फिर पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो फिर बैंक के पास पैसे ही नहीं बचेंगे कि वो उसको दे सके। ऐसे में बैंक दिवालिया ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है सो मॉनेटरी पॉलिसी का जो है रेट डिफाइन किया जाता है कि बैंक कुछ परसेंटेज अपने पास रखे, ताकि वो इंसॉल्वेंट ना हो, वो दिवालिया ना हो बैंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CRR और SLR के बारे में। अब बात करते हैं हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम CAR कहते हैं या फिर CRAR कहते हैं। तो ये क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में क्या होता है कि बैंक के पास जितने पैसे होते हैं Tier 1 एंड Tier 2 के रूप में, उसके पास कुछ पैसे होते हैं। ऐसे में क्या करती है बैंक की, उसके पास जब पैसे होते हैं तो वो क्या करती है कि किसी को वो लोन दे देती है। जैसे कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो है सो बैंक लोन देती है। जैसे कि आप विजय माल्या का केस सुनते हो, बहुत सारे लोग जो है सो बैंक का पैसा ले लेता है, फिर उसको वापस नहीं करता है, और वो अपने आप को जो है सो विलफुल डिफॉल्टर घोषित करके वहाँ से भाग जाता है लंदन। तो ये सारी चीज़ें ना हो बैंक के साथ, इसीलिए जो है सो जब बेसल 3 नॉर्म्स आया था तो उसमें जो है सो BIS ने बेसल 3 नॉर्म्स में ये बोला गया था कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है या फिर जितने भी बैंक है उसको कुछ परसेंटेज जो है अपने पास जो है सो रिजर्व रखने पड़ेंगे, जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स होगा। मीन्स कि अगर कोई बैंक जो है सो देती है किसी को लोन, किसी कॉर्पोरेट्स को लोन दे दी, या फिर कोई जो है सो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बड़ी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको लोन दे दी, तो जितना वो लोन दिया है उसका जो है सो, क्योंकि उसको डर है, वो रिस्क है कि वो जिसको वो लोन दे रहा है वो उसको वापस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो फिर ऐसे में तो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो उसी के लिए जो है सो बेसल 3 नॉर्म्स में ये फिक्स किया गया कि जो जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स होंगे, जितने भी रिस्क, जिस चीज़ में रिस्क होगा, जिसको वो लोन दे रहा है, उसका कुछ परसेंटेज, जितना वो दे रहा है उसका कुछ परसेंटेज जो है सो बैंक जो है सो अपने पास उसको जो है सो रखना पड़ेगा, उतना परसेंटेज उसको रखना पड़ेगा। तो यही अंतर है हमारा
जो CRR, SLR एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, या फिर से CRAR के मतलब उसमें के बीच में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।